महाराज शेर, जंगल अब रहने की जगह नहीं रहा। नदी का पानी इतना गंदा है कि जानवर डर कर पीते हैं। हर सुबह कोई ना कोई बीमार होकर गिर जाता है। हम मेहनत करते हैं पर सुरक्षा और सुविधा दोनों गायब है। क्या यही न्याय है या हमें चुप ही रहना चाहिए? राजा जी, काम का बोझ मुझ पर है, पर रास्ते टूटे पड़े हैं। पुल गिर चुका है और रोज किसी की जान जोखिम में होती है। मैं गिरा तो किसी ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शासन तभी दिखता है जब कर वसूला जाता है, बाकी समय जंगल भगवान भरोसे चलता है। महाराज, सीमाओं की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बाहरी जानवर बेखौफ आकर शिकार करके चले जाते हैं। हम लड़ते हैं पर कोई नियम या समर्थन नहीं मिलता। जंगल की ताकत कमजोर दिखने लगी है सबको। अगर यही हाल रहा तो अराजकता फैल जाएगी। राजा शेर, हंसी में मत डालिए, ये गंभीर मामला है। रात में पहाड़ों से आवाजें आती हैं, डर फैल चुका है। कोई पेड़ काट रहा है, कोई पहाड़ तोड़ रहा है, सब लूट रहे हैं क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं। जंगल मजाक बनता जा रहा है। महाराज, योजनाएं कागज में हैं, जमीन पर नहीं। साफ तौर पर किसी को जिम्मेदारी दी ही नहीं गई है। हर समस्या बस अगली सभा पर टाल दी जाती है। जानवर अब भरोसा खोते जा रहे हैं। सत्ता तभी टिकती है जब काम दिखे। मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, पर अकेला क्या करूँ? हर नदी, हर पहाड़, हर सीमा देखना आसान नहीं। मैं राजा हूँ, पर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। जंगल बहुत बड़ा है और समस्याएं अनगिनत हैं। मुझे भी समाधान चाहिए, सिर्फ शिकायतें नहीं। महाराज, समाधान तभी निकलेगा जब व्यवस्था बने। हर काम के लिए जवाबदेह कोई होना चाहिए। आज कोई जिम्मेदार नहीं है, इसलिए हाल बदतर है। हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, काम चाहिए, वरना ये जंगल बिखर जाएगा। राजा जी, बोझ ढोने वाले थक चुके हैं। आदेश ऊपर से आते हैं पर हालात नीचे नहीं बदलते। अगर कोई देखने वाला होता तो हाल सुधरता। हमें एक मजबूत व्यवस्था चाहिए, सिर्फ ताकत नहीं, प्रबंधन जरूरी है। महाराज, सेना लड़ सकती है पर नीति नहीं बना सकती। नीति के बिना ताकत भी बेकार हो जाती है। हर दिशा में एक ही आदेश नहीं चल सकता। हमें नेतृत्व चाहिए, निगरानी चाहिए और सबसे जरूरी जवाबदेही चाहिए। राजा शेर, शायद समय आ गया है नया पद बनाने का। ऐसा पद जो सिर्फ जंगल की व्यवस्था देखे। नदी, पहाड़, सीमा, रास्ते सब उसी के अधीन हों, जिससे बहाने खत्म हों और काम शुरू हो। क्या आप इस पर सोचेंगे? तुम कहना चाहती हो कि किसी को पूरी जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा व्यक्ति जो रोज हालात पर नजर रखे, जो अधिकारियों को आदेश दे सके और जो सीधे मुझसे जवाबदेह हो। ये सुझाव विचार योग्य है। अगर जिम्मेदारी की बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजनीति की चालें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ किससे काम लेना है, कहाँ सख्ती चाहिए और कहाँ समझदारी। मुझे मौका दीजिए, परिणाम खुद दिखेंगे। वाह, भेड़िया खुलकर मैदान में आ गया। लेकिन सत्ता लेना खेल नहीं होता, जंगल संभालना मजाक नहीं है। क्या सच में तुम सब संभाल पाओगे या ये सिर्फ भाषण है? मैं भाषण देने नहीं, सिस्टम बनाने आया हूँ। मेरे पास योजना है, टीम है, नियत है। हर समस्या को समय सीमा में सुलझाया जाएगा। कोई टाल मटोल नहीं होगी। या काम होगा या जवाबदेही। महाराज, भेड़िया की बातों में दम दिखता है। वह चालाक है पर काम निकालना जानता है। जंगल को अभी ऐसे ही दिमाग की जरूरत है जो भावनाओं से नहीं, रणनीति से चले। मैं इसका समर्थन करती हूँ। अगर सच में काम होगा तो हमें आपत्ति नहीं। हमें सिर्फ सुरक्षित और साफ जंगल चाहिए। नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम दिखना चाहिए जमीन पर। हम सहमति देते हैं। अगर रास्ते बनेंगे और पुल सुधरेंगे, अगर मेहनत की कदर होगी, तो मैं भी इस फैसले के साथ हूँ। बस फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। जंगल अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो पंचायत की सहमति स्पष्ट है। मैं भेड़िया को जंगल का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम अपने अनुसार अधिकारी चुन सकते हो। हर समस्या का शीघ्र समाधान तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जंगल अब तुम्हारे फैसलों पर चलेगा। उस दिन जंगल ने नया रास्ता चुना। शक्ति अब राजा से नीचे उतरकर व्यवस्था में जाने वाली थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था ये फैसला जंगल को कहाँ ले जाएगा। आज से जंगल सिर्फ शिकायतों से नहीं चलेगा,
अब हर समस्या का एक नाम होगा और हर नाम के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होगी। मैं काम भी चाहता हूँ और नतीजे भी, इसलिए मैंने अपनी टीम चुन ली है। मुख्यमंत्री जी, आपकी बुलाहट मतलब बड़ा फैसला। मैं जानती हूँ आप बिना योजना कुछ नहीं करते। आप जो सौंपेंगे मैं उसे चालाकी से पूरा करूँगी। बस अधिकार साफ होने चाहिए ताकि कोई रास्ते में टांग न अड़ाए। हमें बुलाया गया है तो काम बड़ा ही होगा। मैं हंसता जरूर हूँ पर काम में ढीला नहीं। जंगल में मेरा डर चलता है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। बस समर्थन चाहिए ऊपर से। मुझे राजनीति नहीं, काम की चिंता है। नदी गंदी है और पेड़ तेजी से कट रहे हैं। अगर देर हुई तो जंगल ही खत्म हो जाएगा। मैं काम करूंगा पर सख्ती करनी पड़ेगी। क्या मुझे पूरा अधिकार मिलेगा? सुनो सब ध्यान से, अब फैसले हो रहे हैं। पुल जंगल की नसें हैं जो टूट चुकी हैं, इसलिए पुलों की जिम्मेदारी लोमड़ी को दी जाती है। आज से तुम पुल मंत्री हो। नतीजे सीधे मुझ तक आएंगे। मैं वादा करती हूँ पुल फिर से मजबूत बनेंगे। लकड़ी, पत्थर और रास्ते सब सुधरेंगे। काम धीमा नहीं होगा, चालाक होगा। जिसे रोका जाएगा वो रोका जाएगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सड़कों की। टूटी सड़कें जंगल की रफ्तार रोक रही हैं। हाइना, ये जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। आज से तुम सड़क मंत्री हो। डर और अनुशासन दोनों चलने चाहिए। जो रास्ते नहीं मानेंगे उन्हें मनवाया जाएगा। मैं काम के लिए डर का इस्तेमाल करूंगा। जो रोकेगा वो हटेगा। सड़कें बनेंगी चाहे जैसे भी। जंगल चलना चाहिए, रुकना नहीं। सीमा सबसे नाजुक मसला है। बाहरी जानवरों की घुसपैठ बढ़ चुकी है, इसलिए बॉर्डर की जिम्मेदारी मेरे भाई को दी जाती है। वह सीमा मंत्री होगा। वहाँ नरमी नहीं, सिर्फ सख्ती चलेगी। जो अंदर आया वो बाहर जाएगा और जो ज्यादा बढ़ा वो लौटेगा ही नहीं। सीमा पर नियम नहीं, आदेश चलेंगे। मैं किसी को चेतावनी नहीं दूंगा। सीधा फैसला होगा। अब बचता है जंगल की आत्मा का सवाल। पेड़ कट रहे हैं और नदी दम तोड़ रही है। यह जिम्मेदारी भालू को दी जाती है। आज से तुम पर्यावरण मंत्री हो। जंगल की सांस तुम्हारे हाथ में है। जो पेड़ काटेगा उसे रोका जाएगा। जो नदी गंदी करेगा उसे सजा मिलेगी। मैं दोस्ती नहीं, संतुलन देखूंगा। काम कठिन है पर जरूरी है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब सुनो मेरी आखिरी बात। तुम सब मेरे मंत्री हो, मेरे चेहरे हो। काम हुआ तो नाम मिलेगा, काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी गिरेगी। बीच का रास्ता नहीं होगा। तो आज से जंगल नया चेहरा देखेगा। काम भी होगा और मजा भी आएगा। सत्ता हाथ में है, इस्तेमाल करना होगा। जो कमजोर पड़ेगा हटेगा। खेल शुरू हो चुका है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ और एंजॉय करो, क्योंकि सत्ता डर से नहीं, नियंत्रण से चलती है। मैं हर कदम देख रहा हूँ। गलती की गुंजाइश कम है और समय बहुत कम है। जंगल में पहली बार सत्ता बन चुकी थी। हर मंत्री के चेहरे पर ताकत की चमक थी, पर किसी ने नहीं सोचा ये चमक आग भी बन सकती है। मुख्यमंत्री जी, मैं शिकायत लेकर आया हूँ। मेरे इलाके की सड़क अब भी टूटी पड़ी है। काम शुरू हुआ था पर बीच में बंद हो गया। सामान ढोते समय रोज जान जोखिम में पड़ती है। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। गधे, ये सीधा मेरा काम नहीं है। इसके लिए अलग मंत्री नियुक्त है। मैं हर छोटी समस्या नहीं देख सकता। तुम सड़क मंत्री के पास जाओ, वही इसका समाधान करेगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, जैसा आप कहें। मुझे लगा आप आखिरी उम्मीद होंगे, पर मैं नियम का पालन करूंगा। बस काम हो जाए, यही चाहता हूँ। मैं अभी सड़क मंत्री के पास जाता हूँ। अरे गधे, ये शिकायत यहाँ क्यों लाए हो? मेरे पास तो आदेश ऊपर से नहीं आए। जब तक फाइल साफ नहीं होती मैं हाथ भी नहीं हिला सकता। तुम पुल मंत्री से बात करो। पर समस्या सड़क की है, पुल की नहीं। फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए। घूम घूम कर थक चुका हूँ, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। गधे, सड़क मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ पुल देखती हूँ। बिना लिखित आदेश मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल नियम बहुत सख्त हैं। तुम
पर्यावरण मंत्री से पूछो। अब पेड़ और नदी का इससे क्या लेना, फिर भी मैं वहां जाकर देखता हूँ, शायद कोई सुन ले। हर दरवाजा खटखटा चुका हूँ, अब थकान हावी होने लगी है। मुझे तुम्हारी परेशानी समझ आती है, पर सड़क मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। मैं नदी और पेड़ संभाल रहा हूँ। ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा है। तुम सीमा मंत्री से बात करो। अब सीमा का रास्ते से क्या संबंध, फिर भी मैं आखिरी कोशिश करूंगा, शायद वहां कोई समाधान मिले। पैर दर्द से भर चुके हैं, पर काम रुका नहीं होना चाहिए। यह अंदरूनी मामला है, सीमा का नहीं। मेरे पास बाहरी जानवरों की जिम्मेदारी है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। गलत जगह आ गए हो तुम, वापस मुख्यमंत्री के पास जाओ। मैं वहीं से तो घूमता आया हूँ, हर कोई बस आगे भेज देता है, कोई सुनता नहीं, कोई लिखता नहीं। क्या यही व्यवस्था है या हम सिर्फ बोझ हैं? मैंने कहा था नियम से चलो। हर मंत्री की अपनी सीमा है। अगर हर कोई सीधे मेरे पास आएगा तो सिस्टम कैसे चलेगा? तुम प्रक्रिया समझो। प्रक्रिया समझते समझते मेरी आवाज खो गई है। काम वहीं का वहीं अटका है, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मैं गलत हूँ पूछने में? देखो गधे, इतना भावुक मत बनो। काम समय लेता है, सब कुछ तुरंत नहीं होता। थोड़ा इंतजार करो, अभी सब व्यस्त है। मैं इंतजार ही तो कर रहा हूँ, सालों से इंतजार कर रहा हूँ, पर सड़क आज भी टूटी है, मेहनत आज भी मेरी है, और सुनने वाला आज भी कोई नहीं। उस दिन गधा अकेला नहीं टूटा, उसके साथ व्यवस्था की सच्चाई भी उजागर हुई और जंगल समझने लगा, सत्ता सिर्फ बदलने से कुछ नहीं बदलता। मैं थक चुका हूँ इस पूरे सिस्टम से। हर मंत्री सिर्फ कुर्सी का मंत्री बन गया है। कोई मेरी समस्या सुनने को तैयार नहीं था, बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाता रहा। मुझे समझ आ गया, काम का मतलब खत्म हो चुका है। शांत रहो गधे, गुस्से से समाधान नहीं निकलता। सत्ता को सीधे सच पसंद नहीं आता, घमंड तोड़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। अगर ऊपर हलचल होगी, नीचे काम होगा। हमें सही चाल चलनी होगी। मुख्यमंत्री भेड़िया ने भी मुझे घुमाया, कभी सड़क मंत्री, कभी पुल मंत्री भेजा। मैं दिन भर चक्कर काटता ही रह गया। किसी ने फाइल तक नहीं खोली, सब लालच में बैठे हैं। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। हमने शायद गलत मंत्रियों को चुन लिया। नाम बड़े हैं, पर काम खोखला है। जंगल की हालत दिखावे से नहीं सुधरेगी। अब चुप रहना भी गुनाह है। देखो गधे, सच्चाई सीधे बोलने से नहीं चलेगी। राजा को वही सुनना पसंद है जो मीठा लगे। अगर उसे लगेगा कि सब ठीक है, तो वह खुद देखने निकलेगा। यहीं से खेल शुरू होगा। पर हम झूठ क्यों बोले महाराज से? सच तो ये है, जंगल परेशान है, रास्ते टूटे हैं, पुल अधूरे हैं, नदी गंदी है, लोग थके हैं। ये सब छुपाना गलत नहीं होगा। ये झूठ नहीं, रणनीति होगी। सत्ता को आईना दिखाने का तरीका। जब राजा तारीफ सुनने निकलेगा, तो मंत्रियों की नींद उड़ जाएगी। डर सबसे तेज काम करवाता है। हाथी सही कह रहा है गधे। अब तक समस्या सुनकर भी कोई नहीं हिला, लेकिन राजा का दौरा खबर बनता है, तभी फाइलें दौड़ती हैं, तभी काम रातों रात होता है। तो मुझे महाराज के पास जाना होगा और कहना होगा कि जंगल खुश है, सारे काम शानदार चल रहे हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। सुनकर अजीब लग रहा है, पर समझ आ रहा है। बस यही कहना है, ज्यादा नहीं। राजा अपने कानों से तारीफ सुनना चाहेगा, वह खुद जंगल देखने निकलेगा। ये खबर जैसे ही फैलेगी, मंत्री घबराकर हर काम कर डालेंगे। राजा के निकलते ही मंत्री उनके तलवे चाटने लगेंगे। सड़कें रातों रात बनेंगी, पुल एक ही रात में खड़े होंगे। डर चमत्कार कर देता है। अब समझ आया, असली बीमारी क्या है। समस्या नहीं, नजर का डर जरूरी है। जब तक ऊपर से दबाव नहीं होगा, नीचे कोई हिलेगा नहीं। मैं ये काम करने को तैयार हूँ। याद रखना गधे, शब्द संभाल कर कहना, ज्यादा सच मत बोल देना। बस इतना कि राजा उत्साहित हो जाए, बाकी काम डर कर ले लेंगे। हम जनता का रास्ता साफ करेंगे। अगर ये चाल चल गई, तो जंगल को थोड़ी राहत मिलेगी। कम से कम काम तो होगा, वरना ये लोग बहाने ही बनाते रहेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है,
मैं महाराज के पास जाऊंगा और वही कहूंगा जो सुनना उन्हें अच्छा लगे। अगर इससे जंगल का भला होता है तो मैं ये बोझ उठा लूंगा, क्योंकि अब चुप रहना संभव नहीं। उस दिन सच ने रास्ता बदल लिया। झूठ के सहारे सच को जगाने की योजना बनी और जंगल में पहली बार सत्ता डरने वाली थी। सब लोग ध्यान से सुनो, ये बैठक बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। राजा के दौरे की खबर फैल चुकी है। मुझे हर विभाग की सच्ची हालत सुननी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, पुलों का खर्च उम्मीद से ज्यादा है। अच्छा सामान लगाने में सब पैसा चला जाएगा। अगर सब सही किया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ठेकेदार भी बिना फायदा काम नहीं करते। मेहनत का लाभ भी तो चाहिए। सड़कों की हालत आप जानते ही हैं। पत्थर, मिट्टी, मजदूरी सब महंगा पड़ रहा है। अगर असली माल लगाया तो हमारी जेब खाली हो जाएगी। इतना रिस्क कोई क्यों ले? नदी साफ करना आसान नहीं है। पेड़ बचाने में भी विरोध झेलना पड़ता है। ऊपर से दबाव है, नीचे से खर्च। ईमानदारी से करूं तो नुकसान मेरा है, फायदा कहीं दिख नहीं रहा। सीमा पर सख्ती में भी खर्च होता है। लड़ाई, निगरानी, सब कुछ महंगा है। अगर पूरा नियम निभाया तो फायदा शून्य रहेगा। हम क्यों मुफ्त में जान जोखिम लें? तो असली बात यही है, काम पूरा करने में सबका घाटा हो रहा है और फायदा किसी को नहीं दिख रहा। अगर यही सच है तो तरीका बदलना पड़ेगा। आपका मतलब साफ कहिए, इशारों में बात समझ नहीं आती। क्या हम थोड़ा समायोजन कर सकते हैं ताकि खर्च कम और फायदा ज्यादा हो? सीमा आप तय कर दें। समायोजन नहीं, समझदारी चाहिए। असली सामान की जगह नकली लगेगा। कागजों में खर्च पूरा दिखेगा, काम चलेगा पर सस्ता, और बचा हुआ हिस्सा बंटेगा। मतलब सड़क दिखेगी मजबूत पर अंदर से खोखली होगी। कागज में सब सही रहेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा अगर ऊपर तक बात न पहुँचे। और पर्यावरण का क्या? नदी फिर गंदी होगी, पेड़ फिर कटेंगे, पर रिपोर्ट साफ रहेगी अगर सब मिले हुए हों। राजा तक कुछ नहीं पहुंचना चाहिए, उसे सिर्फ तैयार काम दिखना चाहिए। बाकी सच्चाई इस कमरे में रहे। और याद रखना, मेरा हिस्सा सबसे पहले आएगा। तो हिस्सेदारी तय हो गई। हर विभाग से तय प्रतिशत निकलेगा, ऊपर से नीचे तक बंटेगा। कोई अकेला अमीर नहीं बनेगा, सब मिलकर खेलेंगे। अगर सब साथ हैं तो डर की कोई बात नहीं। राजा आएगा, तारीफ करेगा, हम मुस्कुराएंगे और खेल चलता रहेगा। सीमा पर भी वही नियम चलेगा। कुछ अंदर आएंगे, कुछ बाहर जाएंगे। सब हिसाब से होगा। नाम सुरक्षा का रहेगा, काम धंधे का चलेगा। तो तय रहा, यही रास्ता है। काम भी दिखेगा, पैसा भी बनेगा, राजा खुश रहेगा। हम भी। जो इस खेल से बाहर गया वो कुर्सी से भी बाहर जाएगा। उस रात जंगल की तकदीर का सौदा हुआ। काम के नाम पर लूट को मंजूरी मिली और सत्ता अब खुलकर अपराध बन चुकी थी। महाराज शेर, पूरे जंगल में आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। हर तरफ आपके नाम के चर्चे सुनाई दे रहे हैं। जानवर कह रहे हैं, ऐसा राजा पहले कभी नहीं मिला। सब मानते हैं कि जंगल अब सही दिशा में जा रहा है। आपकी नीतियों ने कमाल कर दिया है। ओह, सच में ऐसा कहा जा रहा है? मुझे तो लगा अभी भी लोग शिकायत ही करते होंगे। अगर जंगल खुश है तो ये गर्व की बात है। राजा का असली सुख जनता की खुशी होती है, और ये सुनकर मन प्रसन्न हो गया। महाराज, आपको खुद चलकर देखना चाहिए। नया पुल इतना सुनहरा बना है कि सब चकित हैं। नदी का पानी पहले से बिल्कुल साफ दिख रहा है। सीमा पर सुरक्षा इतनी कड़क है कि कोई डरता है। ये सब आपकी देन बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये बड़ी उपलब्धि है। मुझे अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा था। लगता है उसने उम्मीद से बेहतर काम किया। राजा को समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए ताकि जनता का उत्साह बना रहे। महाराज, जानवर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। फूल मालाएं तैयार की जा चुकी हैं। हर रास्ते को सजाया जा रहा है। सब आपके दर्शन के लिए उत्साहित हैं। आपके आने की खबर फैल चुकी है। वाह, ऐसा स्वागत तो वर्षों बाद सुन रहा हूँ। लगता है मेरा शासन सफल हो रहा है। अगर जनता खुश है तो मुझे जाना चाहिए। राजा को अपनी प्रशंसा सुनने का अवसर लेना चाहिए।
मैं कल ही दौरे पर निकलूंगा। ये सुनकर पूरे जंगल में खुशी फैल जाएगी। मंत्री भी आपकी राह देख रहे हैं। सब आपको अपने काम दिखाना चाहते हैं। आपका आना उनके लिए सम्मान होगा। जंगल फिर से जीवंत दिखेगा। मैं अपने सैनिकों को तैयारी का आदेश देता हूँ। कल सुबह हम पूरे जंगल का दौरा करेंगे। हर क्षेत्र को देखना जरूरी है। मैं खुद जानना चाहता हूँ कितना बदलाव आया है। ये यात्रा यादगार होनी चाहिए। महाराज, जानवर कह रहे हैं आप देवता समान हैं। आपके नाम से उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। आपके फैसलों ने उन्हें उम्मीद दी है। सब आपको सामने से धन्यवाद देना चाहते हैं। कल का दिन ऐतिहासिक होगा। तो तय रहा, मैं कल निकल रहा हूँ। मुझे अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लग रहा है। अगर सब सच है तो मैं गर्व महसूस करूंगा। राजा का दिल भी तारीफ से मजबूत होता है। अब इस दौरे का इंतजार रहेगा। तारीफ ने राजा की आंखों पर पर्दा डाल दिया। सच देखने से पहले ही वो खुशी में डूब चुका था और इसी खुशी में जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो यही है वो पुल जिसकी तारीफ सुन रहा था, जिसे सुनहरा और मजबूत बताया गया था। यहाँ तो एक लकड़ी भी हिला नहीं है। पुल वैसे ही टूटा पड़ा है। क्या यही तुम्हारा विकास है? महाराज, काम शुरू होने ही वाला था। सामग्री आने में थोड़ी देर हो गई। मौसम भी हमारे खिलाफ रहा। ठेकेदारों ने आखिरी समय पर हाथ खींच लिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहाने नहीं, हकीकत चाहिए। मौसम से पहले तुम यहाँ जिम्मेदार थी। ठेकेदार से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारी रिपोर्ट और जमीन की हालत अलग है। ये धोखा नहीं तो क्या है? महाराज, दबाव बहुत ज्यादा था। ऊपर से आदेश और नीचे से विरोध। सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो गया। मैं अकेली क्या क्या देखती। थोड़ा समय और मिल जाता। समय तुमने खुद बर्बाद किया है। जंगल ने भरोसा दिया था तुम्हें और तुमने भरोसे की नींव तोड़ दी। राजनीति में असफलता भी अपराध होती है। ये बात याद रखना। महाराज, गलती हो गई मुझसे, पर नीयत खराब नहीं थी। मैं अभी भी काम पूरा करवा सकती हूँ। बस एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मौके वही पाते हैं जिन्होंने काम किया हो, जिन्होंने झूठ बोला हो। उन्हें सजा मिलती है। तुम्हारी सफाई अब बहुत देर से आई है। मैं इस लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जंगल को जवाब चाहिए। आज मैं सिर्फ एक पुल नहीं देख रहा, मैं पूरे सिस्टम की हालत देख रहा हूं। अगर एक मंत्री झूठ बोल सकता है तो बाकी पर भी सवाल खड़े होंगे। ये दौरा अब यही नहीं रुकेगा। पहला झूठ राजा की आंखों के सामने गिर चुका था। तारीफ की मिठास अब गुस्से में बदल चुकी थी और जंगल समझ गया तूफान अभी बाकी है। तो ये हैं वो सड़कें जिनकी बड़ी तारीफ सुनाई गई, जहां कहा गया था जंगल तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तो सड़क नाम की कोई चीज बनी ही नहीं, सिर्फ पत्थर और मिट्टी इकट्ठा पड़ी है। क्या यही तुम्हारा काम है? महाराज, काम की पूरी तैयारी हो चुकी है। सामान मंगवाया गया है, मजदूर भी तय हैं। बस शुभ मुहूर्त का इंतजार था। जल्द ही काम शुरू होने वाला था। आप अचानक आ गए, इसलिए अधूरा दिख रहा है। मुझे मुहूर्त नहीं, मेहनत दिखती है। अगर तैयारी ही काम होती तो हर जंगल पहले से विकसित होता। तुम्हारी रिपोर्ट और जमीन की सच्चाई अलग है। ये साफ झूठ है। महाराज, दबाव बहुत था। ऊपर से तारीख, नीचे से शिकायतें, सबको एक साथ खुश करना मुश्किल हो गया। मैंने डर दिखाकर काम चलाने की कोशिश की, पर हालात बिगड़ गए। डर से सड़क नहीं बनती, सिर्फ गड्ढे और गुस्सा पैदा होता है। तुमने ताकत को मेहनत समझ लिया और काम को बहाना बना दिया। ये गंभीर अपराध है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, पर नीयत इतनी खराब नहीं थी। अगर समय और मिल जाए तो मैं सब ठीक कर सकता हूँ। मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। मौके उन्हें मिलते हैं जो पहले ईमानदार रहे हों। तुमने झूठ को ढाल बना लिया और व्यवस्था को धोखा दिया। अब जवाब देना पड़ेगा। आज सड़कें नहीं बनी, कल सवाल और भी गहरे होंगे। मैं एक एक मंत्री को जांचूंगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है। दूसरा झूठ भी राजा के सामने ढह गया। अब शक यकीन में बदल चुका था और सत्ता की असली परीक्षा शुरू हो गई थी।
तो ये है जंगल की सीमा की हालत, जहां कहा गया था कड़ी निगरानी चल रही है, बाहरी जानवर बेखौफ अंदर घूम रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। क्या यही तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था है? महाराज, सीमा बहुत लंबी है, हर जगह पहरा देना आसान नहीं होता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। आप हालात की गंभीरता समझिए। नियंत्रण से बाहर हालात तब होते हैं जब जिम्मेदारी से बाहर नियत हो। यहाँ कोई पहरा तक दिखाई नहीं देता, सिर्फ डर और अफरा तफरी है। ये लापरवाही नहीं, अपराध है। महाराज, जवान थक चुके हैं, संसाधन कम हैं, खर्च ज्यादा है, ऊपर से कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे में कुछ समझौते करने पड़ते हैं ताकि हालात संभाले रहें। समझौता सुरक्षा में नहीं किया जाता जब सीमा बिकती है, जंगल मरता है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ घूस चल रही है, बाहरी जानवर पैसे देकर अंदर आते हैं और तुम आंखें बंद किए बैठे हो। महाराज, सब अफवाहें हैं। कुछ लोग जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। मैं आराम नहीं, रणनीति बना रहा था। हर आरोप सच नहीं होता। आप बिना जांच फैसला मत लीजिए। मैं जो देख रहा हूं वही काफी है। यहाँ सुरक्षा नहीं, सौदेबाजी चल रही है। तुम कुर्सी पर नहीं, आराम पर बैठे हो। जंगल जल रहा है और तुम गिनती कर रहे हो। ये विश्वासघात है। आज सीमा मंत्री का सच सामने आ गया। अब ये साफ हो चुका है, समस्या छोटे कर्मचारियों की नहीं बल्कि ऊपर बैठे लोगों की है। अब अगला कदम बहुत भारी होगा। सीमा टूट चुकी थी और भरोसा भी। राजा अब समझ गया था कि लूट संगठित है और इस साजिश के केंद्र में कोई बहुत बड़ा नाम छिपा है। तो यही है हमारी पवित्र नदी, जिसे स्वच्छ रखने के वादे किए गए थे। पानी काला पड़ा है, बदबू फैल रही है, मछलियां मर रही हैं, किनारे सूने हैं। क्या यही पर्यावरण संरक्षण है? महाराज, बारिश कम हुई है, गंदगी अपने आप बढ़ गई है। हमने कई बार सफाई की योजना बनाई, लेकिन बजट समय पर नहीं आया, इसलिए काम रुक गया। बजट नहीं आया या रास्ते में खा लिया गया। ये नदी प्राकृतिक नहीं, राजनीतिक गंदी हुई है। फाइलों में सफाई और जमीन पर जहर है। जानवर बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, अपराध है। महाराज, ऊपर से दबाव बहुत रहता है। हर विभाग अपना हिस्सा मांगता है। कुछ समझौते मजबूरी बन जाते हैं। नदी से ज्यादा सिस्टम गंदा है। मैं अकेला सब कैसे संभालूं? जब कुर्सी ली थी, मजबूरी नहीं बताई थी, तब सेवा की शपथ ली थी। आज वही नदी दम तोड़ रही है और तुम फाइलें चमका रहे हो। ये पर्यावरण हत्या है। महाराज, मैंने अपना हिस्सा नहीं खाया। सब कुछ दूसरों की वजह से बिगड़ा। अगर सख्ती करता तो कुर्सी चली जाती। मैंने संतुलन बनाए रखा। यही राजनीति की सच्चाई है। राजनीति का मतलब गंदगी नहीं होता। संतुलन के नाम पर समझौता नहीं चलता। तुमने नदी नहीं, विश्वास को जहर दिया। अब इसका हिसाब देना होगा। जंगल चुप नहीं रहेगा। आज पर्यावरण मंत्री भी बेनकाब हो गया। अब कोई पर्दा बाकी नहीं है। हर विभाग सड़ा हुआ दिख रहा है। अब फैसला टालना भी अपराध होगा। अब न्याय होगा। नदी की बदबू सत्ता तक पहुंच चुकी थी। शेर के मन में अब दया नहीं, निर्णय था। अगला कदम पूरे जंगल की किस्मत बदलेगा। मैंने पूरे जंगल का दौरा किया। हर जगह सिर्फ झूठ और गंदगी मिली। एक भी काम पूरा नहीं दिखा। मुख्यमंत्री ने जिनको चुना वही सबसे बड़े लुटेरे निकले। मेरा खून खौल रहा है। महाराज, जंगल अंदर से सड़ चुका है। ऊपर सब चमक दिखती है, नीचे सिर्फ दर्द और धोखा है। जनता बोलना चाहती है, लेकिन डर के कारण चुप है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की बीमारी है। गलत लोग ताकत में बैठे हैं और सही लोग दरकिनार हैं, इसलिए जंगल रो रहा है। गधा, तुमसे एक सवाल है। तुमने कहा था मेरा स्वागत होगा, कहा था सब काम तेजी से चल रहा है। फिर आज जो मैंने देखा वो क्या था? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? महाराज, मैंने झूठ बोला था, लेकिन मकसद झूठ नहीं था। मैं आपको सच दिखाना चाहता था। मैं अपनी छोटी समस्या लेकर गया था। मुझे दरवाजे दरवाजे घुमाया गया। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी तारीफ का लालच दिखाया।
मुझे घुमाने के बहाने बुलाया। क्या ये विश्वासघात नहीं है? साफ जवाब दो। महाराज, सच बोलकर कुछ नहीं होता। यहाँ सच सुनना कोई नहीं चाहता। मंत्री सिर्फ कुर्सी और घूस समझते हैं। अगर मैं सीधे बताता तो दबा दिया जाता, इसलिए झूठ का सहारा लिया। गधे ने गलत रास्ता चुना, लेकिन मंशा सही थी। कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए आईना टेढ़ा रखना पड़ता है, वरना अंधे नहीं देखते। हम रोज यही सहते हैं महाराज। समस्या लेकर जाओ तो अपमान मिलता है, काम बिना घूस के होता नहीं। हमने उम्मीद छोड़ दी थी, आज पहली बार डर टूटा है। आज मुझे सच साफ दिखा है। मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी गलती गलत मंत्रियों को ताकत देना था, जंगल को लूट की छूट देना था। ये अपराध है। अब ये मामला यही नहीं रुकेगा। कल बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। सारे मंत्री और जंगल के लोग आएंगे। सबके सामने फैसला होगा। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा। आज की ये छोटी पंचायत कल बड़े तूफान की शुरुआत है। अब न्याय टलेगा नहीं, सच दबेगा नहीं और दोषी बचेंगे नहीं। छोटी पंचायत में सच बोल दिया गया था। अब पूरा जंगल फैसले की सांस रोककर इंतजार कर रहा था। कल सत्ता का असली चेहरा सबके सामने होगा। अरे मंत्री जी, तैयार हो जाइए। राजा शेर का फरमान आया है। अब जंगल की पंचायत बुलाई गई है। सब घूसखोरों को हाजिर होना है। आज हिसाब खुले में होगा। गधा, जुबान संभाल कर बात करो। हम मंत्री हैं, सड़क छाप नहीं। राजा को सब बताया जा चुका है। पंचायत बस औपचारिक होगी। तू ज्यादा उछल मत। औपचारिक तब होती है जब काम हुआ हो। यहाँ तो पुल भी नहीं है, सिर्फ बहाने और झूठ हैं। अब डर तुम्हारी आंखों में है। राजा को हम संभाल लेंगे। हमने पहले भी हालात मोड़े हैं। थोड़ा खर्चा और सही, ऊपर तक सब सेट है। पंचायत से कुछ नहीं होगा। तुम्हें गलत फहमी है। इस बार राजा घूमकर आया है। उसने सब अपनी आंखों से देखा है। अब नोटों की भाषा नहीं चलेगी, अब सच बोलेगा। गधा, तू बहुत चालाक बन रहा है। याद रख, सत्ता हमारे हाथ में है। आज नहीं तो कल तुझे ही रौंद देंगे। ज्यादा हीरो मत बन। सत्ता कुर्सी से आती है और कुर्सी राजा देता है। आज राजा ने बुलाया है, कल कुर्सी खिसक सकती है, इसलिए डर लग रहा है। गधा, सीमा में रहो। तुम नहीं जानते अंदर क्या खेल चल रहा है। कुछ फैसले पहले ही हो चुके हैं। पंचायत बस दिखावा है। असली ताकत अभी भी हमारे पास है। ताकत तभी तक होती है जब तक डर छुपा रहे। आज डर बाहर आ चुका है। पूरा जंगल देखेगा कौन राजा है और कौन चोर। चलो मंत्रियों, आज देर मत करना, क्योंकि आज सवाल पूछे जाएंगे और जवाब नहीं मिले तो अंजाम लिखा जाएगा। गधे के शब्दों ने मंत्रियों की नींद उड़ा दी। पहली बार सत्ता डर के पसीने में नहाई थी। अब पंचायत नहीं, फैसला होने वाला था। महाराज, आज जो कुछ भी हुआ उसका पूरा दोष मेरे मंत्रियों का है। मैंने उन्हें भरोसे पर जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इन्होंने मेरे नाम पर धोखा किया। मैं खुद भी ठगा गया हूँ। महाराज, ये सरासर झूठ है। हर काम मुख्यमंत्री के आदेश से हुआ। बिना उनकी मंजूरी कुछ नहीं चलता। अब हमें फंसाया जा रहा है ताकि कुर्सी बच सके। देखिए महाराज, यही इनका असली चेहरा है। पकड़े जाने पर नेता पर उंगली। मैंने कभी घूस का आदेश नहीं दिया। ये सब लालच में अंधे हो गए। अब मुझे ही बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप सच छुपा रहे हैं। बैठक में आपने खुद कहा था, नकली सामान लगाओ, खर्च बचाओ और हिस्सा ऊपर भेजो। अब सब भूल गए क्या? ये झूठ है महाराज, साजिश है। ये लोग खुद को बचाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो सुधार लाना चाहता था, पर इन्हें लूट की आदत थी। अगर आप निर्दोष हैं तो लिखित आदेश क्यों मिले थे? नदी की सफाई रोकने के और खर्च दिखाने के, ये सब सबूत हैं। महाराज, सबूत बनाए जा सकते हैं। मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए निशाना बना। ये सब मिलकर मुझे गिराना चाहते हैं ताकि खुद बच सकें। महाराज, आज सब सच बोल रहे हैं, क्योंकि डर अब टूट चुका है। मुख्यमंत्री सबका इस्तेमाल कर रहे हैं और अब सबको अकेला छोड़ रहे हैं।
यही असली खेल है। गधा शुरू से मेरे खिलाफ था, यही सब भड़काता रहा। झूठी तारीफ का नाटक भी इसी का था। पूरे खेल का मास्टरमाइंड यही है, इसी को सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत पुरानी चाल है महाराज, कमजोर को आगे करो, फिर उस पर दोष डाल दो। सत्ता बचाने का यही तरीका है। आज जंगल देख रहा है। बहुत हो गया भेड़िया, अब चालाकी नहीं चलेगी। तुम्हारे मंत्री तुम्हें बचा रहे थे और तुम उन्हें डुबो रहे हो। ये नेतृत्व नहीं, कायरता है। आज का फैसला साफ है, सारे मंत्री पद से हटाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है और तुम असफल रहे। मैंने सब सुना है, सच आधा, झूठ आधा, पर फिलहाल जंगल शांत होना चाहिए। आज कुछ सिर झुकेंगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। लोमड़ी, हाइना, भालू, तुम्हें पद से हटाया जाता है, जांच चलेगी और सजा तय होगी। भेड़िया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जंगल ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुमने भरोसे को हथियार बनाया और सत्ता को शिकार। अब कोई बहाना नहीं बचेगा। महाराज, मैंने जो किया मजबूरी में किया। सत्ता अकेले नहीं चलती, सबको हिस्सा देना पड़ता है। अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता। यही सोच जंगल को बर्बाद करती है। गलती को मजबूरी बताना, चोरी को चालाकी कहना, यही सबसे बड़ा अपराध है और तुमने यही किया। तुम्हारी वजह से गरीब जानवर रोए, बीमार बच्चे तड़पे, टूटे पुलों से लोग गिरे, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारा पेट भरा था। मैं दरवाजे दरवाजे भटका, हर जगह तुम्हारा नाम सुना, आज भी वही नाम गूंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो डर नहीं, नफरत है। मैंने जंगल को संभालने की कोशिश की, लेकिन लालच मुझसे बड़ा निकला। धीरे धीरे सब गलत होता गया और मैं रोक नहीं पाया, या शायद रोकना नहीं चाहता था। सच स्वीकार करना ही पहला दंड है, लेकिन आखिरी नहीं। तुम्हारी सत्ता छिन चुकी है, तुम्हारे फैसले रद्द किए जाते हैं और तुम पद से हटाए जाते हो। अगर मुझे हटा दोगे तो जंगल शांत हो जाएगा, लेकिन बीमारी अभी बाकी है। मेरे जैसे और भी आएंगे अगर सिस्टम नहीं बदला। आज एक भेड़िया गिरेगा ताकि 100 भेड़िए खड़े न हो। ये सजा एक मिसाल बनेगी। सत्ता सेवा है, शिकार नहीं। आज से भेड़िया मुख्यमंत्री नहीं, एक आम आरोपी है। जंगल की अदालत जांच करेगी और सजा तय होगी। कानून सबके लिए बराबर है। आज मैं हार गया हूँ, लेकिन सच कहूँ, सबसे बड़ी हार खुद से हारना होती है, और वो मैं हार चुका हूँ। जंगल को अब नया रास्ता मिलेगा। डर नहीं, नियम चलेगा। घूस नहीं, काम होगा। जो लूटेगा टूटेगा, यही जंगल का कानून है। जिस भेड़िए ने सत्ता को शिकार समझा था, वही आज कानून के सामने अकेला खड़ा था। जंगल ने सीख लिया, मुख्यमंत्री बदल सकता है, लेकिन लालच को बदलना जरूरी है।